हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अनावृत बीजी पौधों के कोई 5 महत्वपूर्ण लक्षण लिखिए। इस प्रश्न में हमें 5 महत्वपूर्ण लक्षण बताने हैं अनावृत बीजी पौधों के। तो आइए इस प्रश्न का हल देखते हैं। सबसे पहले जो है बात करेंगे इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा जो है इस प्रश्न में हमारे हो जाएगा अनावृत बीजी पौधे। अगर हम बात करें अनावृत बीजी पौधे क्या होते हैं, तो इनमें देखा जाता है कि जो बीज होते हैं, बीज जो है फूलों में कह सकते हैं, बीज जो होते हैं फूलों में ना पनप कर या कह सकते हैं फलों में जो है बंद होने के बजाय फलों में बंद होने के बजाय जो है टहनी या कह सकते हैं शंकु के रूप में जो है नग्न अवस्था में होते हैं। नग्न जो है नग्न अवस्था में होते हैं, इसी कारण जो है इन्हें कहा जाता है अनावृत बीजी पौधे। और अगर हम बात करें अनावृत बीजी पौधे जो हैं पादप जगत के उन पादपों का समूह होता है जिसमें बीजों का निर्माण तो होता है, लेकिन बीज किसी भी प्रकार के जो है खोल के द्वारा जो है ढके हुए नहीं होते हैं। यहाँ पे ढके हुए जो है नहीं होते हैं और बीज जो है नग्न अवस्था में पाए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें इनके 5 महत्वपूर्ण लक्षणों की, तो कुछ इस प्रकार है। महत्वपूर्ण लक्षणों की बात करते हैं तो कुछ इस प्रकार है कि जो अनावृत बीजी पौधे होते हैं वो बहुवर्षीय, पहले की बात करें इसके लक्षण की तो ये जो है बहुवर्षीय जो है पौधे कहे जाते हैं। अनावृत बीजी पौधों को जो है हम कह सकते हैं बहुवर्षीय पौधे, यानी कि बहुत वर्षों तक रहने वाले। और ये पौधे जो हैं बहुत ही बड़े बड़े होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ही बड़े बड़े होते हैं। उसके बाद अगर हम और लक्षणों की बात करें तो अनावृत बीजी पौधे जो होते हैं ये शुष्क स्थानों यानी कि शुष्क जगह जो होती है उन पर जो है ज्यादा उगते हैं, इसलिए इनको जो है कहा जाता है मरुदभिद भी। इन्हें क्या कहा जाता है? इनको जो है मरुदभिद पौधे कहा जाता है, क्योंकि ये कहाँ रहते हैं? ज्यादातर ये शुष्क स्थानों पर अधिक उगते हैं। उसके बाद अगर हम और भी जो है इनके लक्षणों की बात करें तो इनमें जो है ये देखा जाता है कि इन पादपों यानी कि जो अनावृत बीजी पौधे होते हैं उनमें स्पष्ट वार्षिक वलय दिखाई देता है। वार्षिक वलय जो है बनते हैं, लेकिन बीजों पर किसी भी प्रकार का खोल नहीं होता है। और बीज जो होती है वो नग्न अवस्था में होती है। किसमें होती है? नग्न अवस्था में होती है। उसके बाद अगर चौथे लक्षण की बात करें तो ये जो है अनावृत बीजी पौधों में जो है बहुत ही विकसित प्रकार के कह सकते हैं संवहन
उत्तक पाए जाते हैं। विकसित प्रकार के जो है क्या पाए जाते हैं, संवहन उत्तक यानी कि जाइलम और फ्लोएम, जो क्या करते हैं, खनिज लवण हो गया, खनिज लवण हो गया, उसके बाद बात करें जल हो गया, जल हो गया, या भोजन आदि का जो है क्या करते हैं, संवहन करते हैं। कौन, जो संवहन उत्तक होते हैं। जाइलम के द्वारा जो है क्या होगा, यहाँ पे जल और खनिज लवण का संवहन होगा, वही जो फ्लोएम होगा वो भोजन का करेगा। उसके बाद अगर हम और भी इसके लक्षणों की बात करें तो यहाँ पे जो है देखा जाता है कि जो अनावृत बीजी पौधे होते हैं वो साधारण तथा हम कह सकते हैं बहुभ्रूणता इनमें देखी जाती है, यानी कि बहुत सारे कह सकते हैं भ्रूणता होती है, लेकिन इनमें जो परागन होता है वो वायु द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, वायु द्वारा होता है। परागन क्या होती है, परागन जो एक प्रक्रिया होता है जिसमें परागकण जो परागकोश यानी कि मादा भाग में होता है वो जो है मादा भाग यानी कि वर्तिकाग्र में स्थानांतरित होती है और इसे ही परागन कहा जाता है। तो यह परागन किसके द्वारा होता है, वायु के द्वारा किया जाता है। किसमें, जो अनावृत बीजी पौधे होते हैं। मुख्य उदाहरण के आधार पर हमने सिद्ध कर लिया है कि इसके कोई 5 महत्वपूर्ण लक्षण क्या है। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।